Hello everyone, in this class we will begin with predicate logic, that is chapter 8 of Hurley-Patrick's book. So, what is predicate logic in the first place? Predicate logic is what deals with the predicates. Now we need to know what are predicates. So, predicates क्या होते हैं कि expressions होते हैं एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल के. For example, जैसे m, x, y. So x and y are variables, and whereas this m is predicate, an expression. तो क्या होगा कि ये एक proposition बनाते हैं, जैसे x is this such that x is married to y. So ये एक predicate है जो कि एक proposition बनाता है. That's how प्रेडिकेट लॉजिक बोलते हैं. तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे सिंबलाइज करते हैं यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स को, कैसे सिंबलाइज करते हैं पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को और सिंगुलर स्टेटमेंट्स को. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है स्टेटमेंट्स कैसे होते हैं. ऑल एसआरपी, नो एसआरपी, दीज टू आर यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स. और सम एसआरपी, सम एसआर नॉट पी, दीज टू आर पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स. तो अब क्या होता है कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स में क्या होता है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि अपनी सब्जेक्ट क्लास के हर एक मेंबर के बारे में बताते हैं. लाइक ऑल मेन आर मॉर्टल. तो ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है क्योंकि ये सब्जेक्ट क्लास दैट इज मेन के बारे में, सारे मेन के बारे में बता रहा है, ऑल मेन के बारे में. ओके, सो ऐसे नो एसआरपी, कोई भी नहीं. और सम, एटलीस्ट वन, सम में कि एटलीस्ट वन क्लास, सब्जेक्ट क्लास में कोई एक ऐसा है, एटलीस्ट एक है और एटलीस्ट एक भी नहीं है. सो दीज आर पर्टिकुलर एंड यूनिवर्सल स्टेटमेंट. जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट होते हैं जो सबके बारे में बताते हैं, अपने हर एक मेंबर के बारे में बताते हैं. तो अब इसमें क्या होता है, ट्रांसलेशन कैसे होता है इसका हम वो सीखेंगे. सो वी विल लर्न कि इसका ट्रांसलेशन कैसे होता है, इसका मतलब क्या होता है. ऑल एसआरपी का क्या मतलब है कि इफ एनीथिंग इज एन एस, इफ एनीथिंग इज एन एस, इट इज ए पी. अब क्या है, बूलियन इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग इसका जो ट्रांसलेशन होता है वो कंडीशनल से होता है. कंडीशनल से होता है. कंडीशनल के लिए हमें ऑलरेडी पता है क्या सिंबल है, होर्स शू, इफ एंड देन वाला. तो इसको कैसे हम अगर ऑल एसआरपी है तो हम उसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं, उसके लिए हमें कंडीशनल चाहिए होता है. लेकिन अब यूनिवर्सल स्टेटमेंट में एक और चीज क्या है कि वो अपने सब्जेक्ट क्लास की हर एक मेंबर के बारे में बात करता है. तो उसके लिए भी हमारे पास एक सिंबल है. उसे सिंबलाइज करने के लिए हमारे पास एक सिंबल है जो कि है एक्स. ये जो सिंबल है ये बताता है कि हर एक मेंबर के बारे में बात हो रही है. तो ये होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर. यूनिवर्सल क्वांटिफायर. तो ऑल एसआरपी जो कि एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या है, इफ एनीथिंग इज एन एस, इट इज अ पी. और इसको बूलियन इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट हम कैसे करते हैं, कंडीशनल से करते हैं. लेकिन तभी भी अब हम सिंबल में ऐसा क्या करें जिससे कि हमें पता चले कि वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, यानी कि वो अपने हर एक मेंबर के बारे में बात कर रहे हैं. तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक्स. तो अब ऑल एसआरपी इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, एक्स एस एक्स पी एक्स. मतलब इसका क्या मतलब हो गया, इफ इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर एनी एक्स, इफ एस इज एन एक्स, देन एक्स इज अ पी. ये मतलब हो गया इसका. कैसे हो गया, फॉर एनी एक्स, यानी एक एक्स यूनिवर्स में, एक्स में कोई भी
अगर x है तो वो p भी होगा, इसका ये मतलब हुआ। ऐसे नो एस आर पी, तो अब ये तो हमें पता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर x है और ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, x if anything is an x then it is not p, like that। ये होता है यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स के लिए। So it's about the universal statements and now the particular statements. अब particular statement क्या है, sum SRP sum SRP, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये मतलब हो जाएगा कि at least there is an x which is also a p, मतलब हुआ इसका। अब ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है। सो पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, अगेन इसको पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बूलियन इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग वो कंजंक्शन से ट्रांसलेट होता है, कंजंक्शन से ट्रांसलेट होता है। और कंजंक्शन होता है क्या, डॉट होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब अगेन हमें ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है उसके लिए एक सिंबल चाहिए, तो वो होता है रिवर्स ऑफ ई। दिस इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हमारे पास है और कंजंक्शन से हमें करना है ट्रांसलेट, क्या है, एटलीस्ट देयर इज एन एक्स विच इज ऑल्सो अ पी। सो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ई एक्स लिखेंगे, देन सम एस आर पी, राइट। So Sx and Px, यानी कि एक S है, एक X में एक S है और वो P भी है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका क्या मतलब है, there exists an X such that it is an S, it is a S and it is a P also। and similarly इसको भी ट्रांसलेट करेंगे, कैसे करेंगे, ई एक्स एस एक्स नॉट पी, सो डॉट नेगेशन पी एक्स, there exists an X such that it is an X and not a P। So this is how we translate universal and particular statements। So now I learn how to translate singular statement। singular statement में क्या होता है, लोअर केस लेटर्स का यूज करते हैं to symbolize subject and अपर केस लेटर्स का यूज करते हैं टू सिंबलाइज प्रेडिकेट। तो जैसे एग्जांपल है सोक्रेटिस इज मॉर्टल, तो सोक्रेटिस इज मॉर्टल इसको कैसे लिखेंगे हम, प्रेडिकेट को लिखेंगे अपर केस लेटर से दैट इज एम, और सब्जेक्ट को लिखेंगे दैट इज सोक्रेटिस स्मॉल लेटर से। सो दिस इज हाउ वी ट्रांसलेट सिंगुलर स्टेटमेंट्स। Here I have written some keys for you. So these are the operators और ये किसको ट्रांसलेट करने के लिए यूज होते हैं, like negation is used to translate not और it is not the case। dot जो कि कंजंक्शन को ट्रांसलेट करने के लिए यूज होता है, तो जहाँ पे भी आपको दिखेगा and also but however yet still moreover although nevertheless, तो डॉट का यूज करेंगे उसको ट्रांसलेट करने के लिए। और या अनलेस के लिए वेज यूज करेंगे, होर्स यूज करेंगे इफ एंड देन ओनली केस में, ओनली इफ में, इन केस, प्रोवाइडेड दैट में, गिवन दैट, ऑन कंडीशन दैट, इम्प्लाइज, इन सब में। और एक और नेसेसरी कंडीशन, मैंने लिखा नहीं है, एक और है नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन लिखा होगा तो भी होर्स शू का यूज करेंगे। तो अब क्या है, सी प्रोवाइडेड दैट एच, यानी कि एच होगा तो सी होगा, सो एच होर्सशू सी लिखेंगे, ये एंटीसीडेंट होगा इस केस में। और सी इज अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर एच, इस केस में सी है,
सी है तो एच है, तो सी होर्सशू एच। और एक ट्राई बार इक्विवेलेंट वाला यूज होता है जहां पे भी आपको दिख जाए इफ, इफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, तो इफ एंड ओनली इफ या इफ दिखेगा तो ट्राई बार यूज करेंगे। आई गिव यू सम मोर कीज। ट्रांसलेशन में हमें ये याद रखना होता है कि पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कहाँ लगना है, लाइक अगर लिखा है नॉट द केस दैट के और एम, तो नॉट द केस दैट के, दैट ये इस के लिए है नॉट, तो हमें इसको समझना जरूरी है कि ये किसके लिए है। तो ये नॉट जो है वो के लिए, तो इसलिए हम लिखेंगे नेगेशन के वेज है। अगर लिखा है नॉट बोथ एस एंड टी, बोथ एस एंड टी यानी दोनों के लिए, तो पैरेंथेसिस लगाएंगे और नेगेशन बाहर आएगा। नॉट ईदर एस और टी, तो यहाँ पे भी ईदर एस और टी, ईदर से पहले नॉट आ रहा है तो नेगेशन और फिर पैरेंथेसिस लगेंगे। तो हम हमेशा नॉट अगर हमारे पास कनेक्टर से, ये इधर जो है ये हमें कनेक्टर्स का शो करता है, तो अगर इससे पहले नोट है तो हमेशा हम क्या करेंगे, ब्रैकेट से बाहर नेगेशन लगाएंगे, दैट इज हम पैरेंथेसिस लगाएंगे पूरे के लिए। और जहाँ पे एक पर्टिकुलर वेरिएबल से पहले नोट है, लाइक नॉट द केस दैट के फिर आया है और, तो ये के जो है ये जो नोट है ये इस के लिए, तो नेगेशन के लिखेंगे। This is very important. So now we are ready to solve some of the translation questions. So we'll solve 3, 14 and 27 and इसके अलावा किसी में भी डाउट है तो reach me in the comment section. तो क्या है, neither Wordsworth nor Shelley was Irish. तो ये सिंपल है, इसमें नीदर का केस है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सिंगुलर स्टेटमेंट है, ये भी समझ में आ रहा है। तो कैसे करेंगे हम, आई, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है कि आई से डिनोट करना है, तो आई हमारा क्या प्रेडिकेट है आयरिश, और दो सब्जेक्ट है हमारे पास वर्ड्सवर्थ और शेली, और नीदर और नॉर यानी कि और वाला, ईदर और वाला कैसे, यानी हम वेज का यूज करने वाले हैं। सो आई डब्ल्यू वेज आई एस, सिंपल। नाउ anything that leads to violence is wrong. अब ये क्या है कि कुछ भी जो वायलेंस को लीड करता है वो रॉन्ग होता है, यानी कि ये यूनिवर्सल है। तो यूनिवर्सल है तो एक्स सबसे पहले क्वांटिफाई चाहिए, और यूनिवर्सल किससे होता है, कंडीशनल से हम ट्रांसलेट करते हैं। और यहाँ पे हमें दे रखा है एल और डब्ल्यू, ये एल है, एल और डब्ल्यू क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि लीड्स टू वायलेंस इज रॉन्ग। सो whatever leads to violence is wrong. Simply इसको ऐसे करेंगे सॉल्व। फिर क्या है, नॉट ऑल मशरूम्स आर एडिबल, क्या है नॉट ऑल, नॉट ऑल यानी कि सारे नहीं, यानी कि ये कौन सा हो गया, पर्टिकुलर हो गया। पर्टिकुलर है तो EX लगाएंगे, और पर्टिकुलर है तो कैसे होगा, कंजंक्शन से होगा, यानी डॉट से होगा। और मशरूम और एडिबल यानी कि जो मशरूम है और एडिबल है, नॉट ऑल मशरूम्स आर एडिबल, एडिबल नहीं है, सारे एडिबल नहीं होते, नेगेशन EX. I hope it is clear. If you have any of the doubts, so you can reach me in the comment section. For this lecture इतना ही रखेंगे, and in next lecture we'll learn how to apply rules of inference in such statements जहाँ पे universal और particular given है, जहाँ पे quantifier given है. For now, this is enough for this video, and I hope the things are clear to you. If you have any of the doubts, please reach me in the comment section. Thank you for watching. Subscribe to my channel and press the bell icon. Bye bye.